हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं एक नए ब्लॉग के साथ, और आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार नज़ारा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बर्फ़। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूं आज कोकसर, जो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और छोटा सा सुरमय गांव है। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा हुआ बहुत ही शानदार कोकसर गांव है। तो आप देख रहे हैं गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। ये है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। तो रोहतांग दर्रा मैं घूम चुका हूं और यहाँ से मैं अब निकलने वाला हूं, जो कोकसर के रास्ते होते हुए अटल टनल होते हुए मनाली की तरफ जाता है। तो आप जब भी रोहतांग दर्रा आएंगे, रोहतांग पास घूमने के लिए, तो वापस जाएंगे तो आपको बीच में ही कोकसर एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव मिलेगा। तो वहाँ पे ज़रूर घूमें। तो अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और चलिए मैं आपको घुमाता हूँ बहुत ही सुंदर और छोटा और प्रसिद्ध गांव कोकसर। देखिए क्या शानदार नज़ारा है। बर्फ़ ढका हुआ है, बर्फ़ से पहाड़ ढका हुआ है। और अभी आप विश्वास नहीं कर सकते, ये जून का महीना है और जून के महीने में भी इतना यहाँ बर्फ़ जमा रहता है। तो अगर जून में भी आप बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो मनाली एक बार ज़रूर आए, रोहतांग दर्रा ज़रूर घूमें। तो देखिए अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और कोकसर पहुँचने वाला हूँ, जो लगभग रोहतांग दर्रे से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है ये कोकसर बीच में। और उसके बाद अटल टनल पड़ता है। तो ये जो कोकसर है ये उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और देखिए जो आपको नदी दिखाई दे रहा है ये है चंद्रा नदी। और चंद्रा नदी के किनारे ही अटल टनल का नॉर्थ जो पोर्टल है वो है। और बहुत ही चंद्रा ब्रिज शानदार बना हुआ है। तो मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा, वीडियो में बने रहे। और यही है चंद्रा नदी। और ये जो कोकसर है वो लाहौल स्पीति ज़िले में आता है। और बीच रास्ते में आपको इसी तरह बहुत ही शानदार झरना दिखाई देगा। तो आप बीच में भी आकर ज़रूर यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं और घूम सकते हैं जब आप रोहतांग दर्रे से कोकसर के लिए चलेंगे। तो रोहतांग दर्रे से 20 किलोमीटर कोकसर पड़ता है और सिसु से लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप मनाली से डायरेक्ट कोकसर आना चाहते हैं तो 70 किलोमीटर पड़ता है, जो आप अटल टनल होते हुए भी आ सकते हैं या रोहतांग दर्रा भी होते हुए आ सकते हैं। और कोकसर जो लाहौल स्पीति का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है, क्योंकि वह छोटा सा सुरमय गांव है और सर्दियों में बर्फ़ से ढका रहता है। तो अभी तो हम लोग झरना ही देख रहे हैं, वाटरफॉल, जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। देखिए चंद्रा नदी है और जो उस पर आपको दिखाई दे रहा है गांव है, वो छोटे छोटे गांव हैं, जो आपको बीच रास्ते में भी बहुत सुंदर से गांव मिलेंगे। अगर कोकसर आपको आना है तो आप अटल टनल से आते हैं तो सालों भर आ सकते हैं। लेकिन अगर वही रोहतांग दर्रा से आप कोकसर आना चाहते हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि जो रोहतांग दर्रा है वो 7 से 8 महीना वो बर्फ़ से जाम रहता है। वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती नहीं हैं। तो अटल टनल अब जो बन गया है तो कोकसर अब 365 दिन अब जुड़ गया है मनाली से। तो जब भी आप आएँ, अगर रोहतांग दर्रा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कोकसर और अटल टनल होते हुए सोलांग वैली हुए तो मनाली वापस जाएं। और मेरे प्ले लिस्ट बना हुआ है मनाली के नाम से, उसमें आपको मनाली का पूरा वीडियो डाला हुआ हूँ। मनाली, रोहतांग दर्रा, अटल टनल सब डाला हुआ हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में मनाली के नाम से ज़रूर देखिए। और देखिए लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं कोकसर। बहुत ही सुंदर सा गांव है कोकसर, छोटा सा, जो बीच रास्ते में आपको मेन रास्ते पे ही मिलेगा, कहीं आपको अगल बगल जाने की ज़रूरत नहीं है। कोकसर का अर्थ होता है अल्पाइन, बड़ा, विशाल या विशालकाय, हाईलैंड, लंबा और ऊंचा, कुछ भी आप बोल सकते हैं कोकसर। और कोकसर के जो अधिकांश निवासी हैं यहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म, मिश्रित धर्म का पालन करते हैं, दोनों मिलकर, जिसे डुक्पा कागेउ संप्रदाय कहते हैं। और यहाँ बहुत प्रसिद्ध एक गोम्पा है, गोम्पा जिसको आप मठ बोल सकते हैं, जो बौद्ध धर्म लोगों का होता है। तो वहाँ है और वो पहाड़ी में है। देखिए ये कोकसर छोटा सा विलेज, देखिए आपको गांव दिखा रहा हूँ, कितना शानदार विलेज है। नदी उस पार है और वही नदी उस पार ही गांव के सामने आपको पहाड़ी में एक छोटा सा नज़र आएगा गोम्पा, जो आपको बताया मठ, जो बहुत ही फेमस है और बौद्ध धर्म के लिए। तो यहाँ पर पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। और पर्यटक यहाँ पे सर्दियों के मौसम भी आते हैं बहुत। आप अगर सर्दियों के मौसम में आएंगे तो आपको एक से देखिए, आपको पहाड़ी में नज़र आ रहा है वहाँ पे, देखिए यही है गोम्पा। तो यहाँ पे आएँ तो यहाँ मठ में आप ज़रूर आएँ। और ये जो मठ है वो पहाड़ के अंदर में है, आप देख ही रहे हैं। और बहुत प्रसिद्ध गोम्पा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। और रोहतांग दर्रा आने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति कोकसर विजिट करते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है वापस जाने का। और बीच रास्ते में पड़ता है तो कोकसर लोग जरूर मिलते हैं। देखिए चंद्रा नदी का पानी अभी भी जून के महीने में इतना पानी है। और लाहौल का ये प्रवेश द्वार कहलाता है कोकसर। और कोकसर गांव है जो लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। कोकसर के लोगों की जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो कृषि है। देखिए रास्ते में ही आपको एक तरह से एक एक ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोकसर के जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर आलू और मटर की खेती करते हैं, उसी से अपना जीविका पालन चलाते हैं। थोड़ा बहुत जानवर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमती है सर्दियों में,
तो जानवर यहाँ पे नहीं टिकते हैं। लेकिन फिर भी आपको सर्दियों में आएंगे तो आइबेक्स, भूरे बालू, लोमड़ी और हिम तेंदुए देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा कस्तूरी मृग भी आपको कभी कभी नज़र आ सकता है। कोक्सर की भाषा और संस्कृति जो है, जनसंख्या आपस में सब बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि ये लोग आर्य वंश के हैं और लद्दाखी और तिब्बती भाषाओं से भी मिलता जुलता है, क्योंकि तिब्बत यहाँ पे बगल में भी है, तो कुछ लोग वहाँ के भी यहाँ पे आए हुए हैं, लद्दाखी लोग भी हैं। और यहाँ के परिवार में जो मुखिया होता है वो वरिष्ठ सदस्य होता है, जिसे युंडा कहा जाता है, और उसकी पत्नी को युंडामो कहा जाता है। और कोक्सर एक छोटा और सुरमय गांव है, और देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये गांव है, बहुत ही शानदार गांव है, और बीच में चंद्रा नदी है। तो हम लोग देखिए भी एक रेस्टोरेंट के ऊपर हैं, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सेल्फी खिंचाने के लिए आए हैं, और यहाँ से शानदार आपको चारों तरफ से नज़ारा दिखाई देगा पूरा गाँव का। ये जो कोक्सर है वो प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियाँ होने के कारण प्रकृति प्रेमी के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से दोनों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है बीआरओ का, जो पहाड़ों में रास्तों का देखभाल करती है, बनाती है, नए नए रास्ते बनाती है, टूट फूट जाता है उसका भी अति करती है। और बीच में आप देख रहे हैं चंद्रा नदी बह रही है, और चंद्रा नदी के किनारे ही आपको आगे अटल टनल भी तक ले जाऊंगा। और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो अटल टनल का एक बहुत ही अलग से आपको वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि अटल टनल जो है विश्व का सबसे लंबा सुरंग है, जो भारत में है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो प्ले लिस्ट में ज़रूर अटल टनल देखिए, मनाली से संबंधित वीडियो देखिए, सोलांग वैली से वीडियो है, रोहतांग दर्रा का वीडियो है, तो सभी वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो आप जाएँ तो वहाँ पे ज़रूर देखें। और अगर आप यहाँ ठंड के दिनों में आ रहे हैं तो यहाँ पे कई तरह की गतिविधियाँ होती है, जैसे ट्रेकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, नदियों में राफ्टिंग, स्केटिंग इत्यादि होती है। ये जो कोक्सर है वो समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 12,000 फीट पे। और कोक्सर जब आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे भी अगल बगल व्यू पॉइंट हैं पर्यटन स्थल को देखने के लिए, जैसे एक चंद्रताल झील है जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी है, एक पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे ऊंचाई वाला रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, जो हिम तेंदुआ, साइबेरिया आइबेक्स और दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के वनस्पति पशु पक्षी मिलते हैं। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से बगल में है, और देखिए ये वाटरफॉल वहीं पे गिर रहा है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मनाली आ जाइए, और मनाली से आने के बाद आपको दो रास्ते, या तो रोहतांग दर्रा से आ जाइए, तो अटल टनल से आ जाइए। लेकिन अटल टनल से आप 365 दिन में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर रोहतांग दर्रा से आना चाहते हैं तो वही अप्रैल, मई, जून तक खुला रहता है, जुलाई तक। इसके बाद वो बर्फ़ से पूरा रास्ता जाम हो जाता है, तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर अगर पहुँचना है तो मनाली से आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप अपना पर्सनल बाइक है या 4 व्हीलर है, कुछ भी है, या टैक्सी से, या फिर एक मनाली बस स्टैंड जहाँ पे मॉल रोड है, वहाँ पे आपको सुबह सुबह बस खुलती है, जिसका लगभग किराया 600 है, जो आपको 7 से 8 पॉइंट रोहतांग पास, अटल टनल, कोक्सर, सोलांग वैली और ये पूरा सब आपको घुमाते हुए ले चलेंगे। तो आप जैसे देखें, आपको जो सुविधा पड़े आप यहाँ पे आइए और ज़रूर घूमिए। और कोक्सर में आने के बाद आप थोड़ा सा और इधर उधर कहीं पे ट्रैकिंग भी है, जो सूरज ताल बोलते हैं, जो एक झील है, तो वहाँ भी जा सकते हैं, वो भी प्रसिद्ध है। और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको बता ही दिया, और अटल टनल जब इसके आगे पहुँचेंगे तो अटल टनल भी है, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। फिर एक सीसू गांव है जो बहुत ही सुंदर गांव है, जो सर्दियों में बहुत ही शानदार लगता है। तो अगर आप सर्दी के दिनों में जनवरी फरवरी में आ रहे हैं, बर्फबारी के मौसम में, तो एक कोक्सर भी ज़रूर आइए। और एक सीसू गांव है, वहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल है, वहाँ भी घूमिए। देखिए उस पर देख रहे हैं आप, खेती सीढ़ीदार नुमा खेती बनाकर यहाँ पे लोग खेती करते हैं। ये चारों तरफ कोक्सर गांव का दृश्य है, बहुत ही शानदार गांव है ये। तो आप आ रहे हैं तो रोहतांग पास से जैसे ही आप निकलेंगे तो बस थोड़ी ही दूर पे, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये कोक्सर विलेज है, और बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है ये कोक्सर। और वो जब आ रहे हैं तो आप गोम्पा जो बोला मठ, वो पहाड़ी के अंदर जो है, वहाँ पे आप ज़रूर मिलिए। देखिए उस पर आपको शानदार नज़र आ रहा होगा सीढ़ी नुमा खेत, जहाँ पे आलू की खेती होती है, मटर की खेती होती है, यहाँ पे लोग करते हैं। और यहाँ पे पर्यटक जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो आप अब भी आइए और ज़रूर देखिए। यहाँ पे एक छोटा सा दारचा भी एक गांव है, जो ट्रैक के लिए जाना जाता है। ट्रैकिंग के अगर आप शौकीन हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा टांडी है, जो चिनाब और चंद्रा नदी के संगम स्थल पर है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। सूरज ताल एक झील है, मैं आपको बता ही दिया, चंद्रताल झील भी बता दिया, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी बता दिया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे आपको पर्यटक स्थल हैं, अगर आप चाहेंगे तो 1 से 2 दिन आप यहाँ भी रह के घूम सकते हैं। लेकिन मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और मनाली से संबंधित 5 से 6 वीडियो मिलेगा, जो आपको पूरी जानकारी, कब आना है, कैसे
आना है, कहाँ रुकना है, क्या खर्च पड़ेगा और मनाली में आने के बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितनों दिनों के लिए प्लान बनाना है, तो सब आपको उसमें मिलेगा जानकारी। तो आप सारा वीडियो को जरूर देखें। और देखिए ये चंद्रा ब्रिज, बहुत ही शानदार चंद्रा ब्रिज है। और यहाँ से ये अटल टनल शुरू होता है, नॉर्थ पोर्टल ये कहलाता है, और उस पर साउथ पोर्टल। और ये 9 किलोमीटर लंबी है, इसलिए दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, और ये भारत में है। देखिए अटल टनल। तो अगर नए हैं मेरे वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्ले लिस्ट में जाकर पूरा मनाली से संबंधित सभी वीडियो को देखें और जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।